अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर के इस जगत में अवतरित हुए। उनके अवतार के दो मुख्य कारण थे, एक मुख्य और एक गौड़। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, एई दुई हेतु हईते इच्छा उद्गम। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का मुख्य कारण था प्रेम रस निर्यास का आस्वादन करना, अर्थात श्रीमती राधा रानी के भावों का आस्वादन करना। श्री कृष्ण रसिक शेखर हैं। शास्त्रों में उनको बताया गया रसो व सह, इसलिए वे 12 रसों का पूर्ण रूप में आस्वादन करते हैं। 5 मुख्य रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। 7 गौड़ रस हैं, हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक और बीभत्स। श्री कृष्ण इन 7 रसों का आस्वादन करते हैं, किंतु राधा जी के दिव्य भाव कैसे हैं उनको वो भी नहीं समझ पाते। इसके लिए उनके हृदय में भी लोभ जागृत हो जाता है और उसी अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही वही श्री कृष्ण श्री राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर के इस जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और दूसरा कारण था राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, अर्थात राग मार्ग भक्ति का जगत में वे प्रचार करना चाहते थे, किंतु श्री कृष्ण ने स्वयं इस राग मार्ग भक्ति का प्रचार नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा जी के भावों का आस्वादन करते रहे, लेकिन अपने परिकर श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से उन्होंने इस श्री राग मार्ग भक्ति का प्रचार कराया। इसलिए श्री रूप गोस्वामी के विषय में श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखा है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम, अर्थात जिन्होंने धरातल पर श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट की स्थापना की है, वे श्री रूप गोस्वामी कब मुझे अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है? अनर्पित चरीम चिरात करुण यावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने विदग्ध माधव नाटक में श्री मंगलाचरण श्लोक में यह बताया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनका स्वरूप क्या है और वे इस जगत में क्यों अवतरित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु अनर्पित चरिम चिरात करुण यावतीर्ण कलौ, बहुत लंबे समय से जो उन्नत उज्ज्वल रस की श्री जिसको जगत को प्रदान नहीं किया गया था, उसी को प्रदान करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु करुणा पूर्वक इस जगत में अवतरित हुए हैं। यह उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, यह क्या है इसको समझना पड़ेगा। यही परकीय भाव है और इसी परकीय भाव की ही श्रील रूप गोस्वामी ने जगत में स्थापना की। जो श्रीमती राधा जी के भाव हैं वह किसी भी व्यक्ति को दिए नहीं जा सकते, वह संभव नहीं है, क्योंकि राधा जी कृष्ण की पूर्ण शक्ति हैं। इसलिए इसको उन्नत उज्ज्वल रस कहते हैं। और उसकी जो श्री होती है, उसकी श्री है मंजरी भाव। श्रीमती राधा रानी को यदि भक्ति कल्पलता मान लिया जाए तो उनकी जो सखियां हैं वो पत्ते और पुष्प के समान हैं, और उनकी जो मंजरियां हैं वे मंजरियों के समान हैं। तो पवन के झोंके चलने से जैसे मंजरियां लता की शोभा को और भी अधिक बढ़ा देती हैं, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी की जो सखियां हैं और उसके बाद में मंजरियां हैं, वो राधा रानी को और अधिक भी आनंद प्रदान करने वाली हैं। तो यह जो श्री है, उन्नत उज्ज्वल रस की श्री अर्थात शोभा, मंजरी भाव, इसी को प्रदान करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए। यह उनका गौड़ कारण था, मुख्य कारण था प्रेम रस निर्यास का आस्वादन करना, अर्थात राधा जी के भावों का आस्वादन करना। और इसी जो उनकी इच्छा थी मंजरी भाव को जगत को प्रदान करना,
उसी को श्री रूप गोस्वामी ने जगत में प्रदान किया अपने ग्रंथों के माध्यम से और अपने आचरण के माध्यम से, अर्थात उन्हीं भावों के आस्वादन में वे दिन रात डूबे रहते थे और उन्हीं को उन्होंने अपने ग्रंथों में भी निरूपण किया है। और उसके बाद में उनके अनुगत्य जितने जन हैं उन सबने भी उन्हीं भावों को इस जगत में प्रचार किया। अतः इस प्रकार से उन्होंने श्री चैतन्य मनोभीष्ट को इस जगत में स्थापित किया है। यह परकीय भाव क्या है, इसको समझना पड़ेगा। श्री कृष्ण सभी रसों का पूर्ण रूप में आस्वादन करते हैं। उसमें मधुर रस में दो प्रकार की नायिकाएं होती हैं, एक स्वकीय एक परकीय। स्वकीय का अर्थ है जिनका लौकिक दृष्टि से विवाह इत्यादि होता है। कृष्ण के साथ में जैसे रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि हैं, उनका इस जगत में विवाह देखा जाता है। परकीय नायिकाएं कौन हैं? परकीय नायिकाएं जिनका कृष्ण के साथ में विवाह नहीं हुआ, किंतु कृष्ण ही उनके एकमात्र प्राणधन है, जो उनको प्रेमी रूप में भजन करती हैं, वह परकीय नायिकाएं हैं। तो कृष्ण को यह जो परकीय भाव है वह संपूर्ण रूप में वशीभूत करता है। इसी कारण से कृष्ण अपनी प्रेमिकाओं के जिस प्रकार संपूर्ण रूप में वशीभूत रहते हैं, गोपियों के वशीभूत रहते हैं, उस प्रकार से देखा जाता है कि वह अपनी रानियां रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि 16,108 रानियां हैं, उनके वशीभूत नहीं रहते। और इसका प्रमाण श्री बृहद भागवतामृत में श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने उपाख्यान के माध्यम से दिया है। इसलिए यह परकीय भाव में इतना उल्लास और इतना चमत्कार है, जैसा कि एक कवि ने लिखा भी है, जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, परकीय भावे जहाँ ब्रजे ते प्रचार। अर्थात यह जो उज्ज्वल रस है, मधुर रस, यह समस्त रसों का भी सार है और उस रस में भी जो परकीय भाव है वह ब्रज में ही पाया जाता है और वह एक चमत्कार ही है। ऐसा चमत्कार है कि कृष्ण स्वयं भगवान होकर भी उस रस में संपूर्ण रूप से वशीभूत हैं। किंतु यह परकीय रस किस प्रकार से होता है? चित्त जगत में इस परकीय रस का भाव मात्र होता है, अर्थात जो गोपियां हैं वे इस प्रकार से उनके हृदय में भाव रखती हैं कि हमारा किसी अन्य के साथ में विवाह हुआ है, किंतु वास्तव में यह स्थूल रूप में नहीं होता है, केवल योग माया के द्वारा उनके हृदय में वह भाव होता है। और इस प्रकार से वे कृष्ण से प्रेम करती हैं कि ये हमारे प्रियतम हैं, प्रेमी हैं। वही गोपियां और वही कृष्ण जब इस जगत में अवतरित होते हैं तो वही भाव एक स्थूल रूप धारण करता है, अर्थात जो जो गोपियों के पति वहां पर उनका जैसा जैसा भाव है उसी भाव के अनुसार ही यहाँ पर पुरुष रूप में, स्थूल रूप में वो पति होते हैं। किंतु यहाँ पर भी विचार करने वाली बात है कि वास्तविक रूप में गोपियों का कभी भी उन पतियों से मिलन नहीं होता है, क्योंकि जो विवाह इत्यादि है वह भी योग माया द्वारा संपन्न कराया जाता है। जैसे राधा जी हैं, ललिता विशाखा इत्यादि जितनी भी सखियां हैं, वे सब की सब जब विवाह उनका होता है तो योग माया के द्वारा उनकी ही प्रतिमूर्ति तैयार की जाती है और उस प्रतिमूर्ति के साथ में ही विवाह इत्यादि होता है। इसी प्रकार से जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तो गोपियां कृष्ण के पास में चली आती हैं, किंतु उनके जो पति हैं वो सोचते हैं वो हमारे पास ही विराजमान हैं। क्यों? क्योंकि योग माया इस प्रकार से उनकी प्रतिमूर्ति तैयार कर देती हैं, जिससे कि उनको लगता है कि ये गोपियां हमारे पास ही हैं। इस प्रकार से वास्तविक रूप में जो गोपियां हैं उनका कभी भी उन गोपों के साथ में मिलन नहीं होता, वो सब समय कृष्ण की ही शक्तियां हैं। किंतु परकीय रस का आस्वादन करने के लिए योग माया द्वारा इस प्रकार का भाव स्थापित किया जाता है, क्योंकि इस रस में जितना आनंद कृष्ण को प्राप्त होता है उतना किसी रस में भी नहीं होता। तत्वगत दृष्टि से भी यदि विचार करें तो गोपियां कौन हैं? राधा कृष्ण प्रणय विकृति हिलादिनी शक्ति अस्मात् एकात्मा भूय पुरा देह वेदम गतौ। तो राधा जी कृष्ण की प्रणय विकृति हैं, कृष्ण के प्रेम की विकार स्वरूप हैं। कृष्ण के प्रेम ने ही एक स्वरूप धारण कर लिया है, वही राधा जी हैं। तो फिर राधा जी परकीय कैसे हो सकती है? वो तो उनकी अपनी शक्ति है। दूसरा, श्री ब्रह्म संहिता में भी बताया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाविर एव निज रूप तया कला भी,
कि जो गोपियां हैं वह कृष्ण के ही आनंद चिन्मय रस अर्थात इसी प्रेम रस मधुर रस की ही साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनका प्रेम ही इस रूप में प्रकाशित हुआ है। राधा जी के बाईं ओर से, कृष्ण के बाईं ओर से राधा जी प्रकट होती हैं और राधा जी फिर अपना एक्सपेंशन करती हैं। उनके एक एक भाव से अष्ट सखियां प्रकट होती हैं और फिर इस प्रकार से विस्तार करते करते उसका अनंत विस्तार होता है। यही विस्तार ही इस प्रकार से गोपियों, सखियों और मंजरियों के रूप में देखा जाता है। तो तत्वगत दृष्टि से कृष्ण से कोई भी भेद ही नहीं है, लेकिन रसगत दृष्टि से इस प्रकार का भाव योग माया द्वारा स्थापित किया जाता है, जिससे कृष्ण को अत्यधिक उल्लास होता है। यही परकीय भाव है। इसी परकीय भाव की श्री रूप गोस्वामी ने इस जगत में पुनः स्थापना की। श्री रूप गोस्वामी से पूर्व में बहुत सारे लोग इस भाव को घृणित दृष्टि से देखते थे, किंतु श्री रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथों के माध्यम से जगत में प्रकाशित किया कि इस भाव से उत्तम भाव अन्य कोई है ही नहीं। उन्होंने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में इसका थोड़ा बहुत वर्णन किया है। उसके अतिरिक्त श्री उज्ज्वल नीलमणि में उन्होंने विस्तार रूप से श्री कृष्ण की नायिकाओं का वर्णन किया है। यही परकीय नायिकाएं हैं, 360 प्रकार की नायिकाओं का उसमें वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने ग्रंथों ललित माधव, विदग्ध माधव, उत्कलिका वल्लरी इत्यादि में इस परकीय भाव की स्थापना की है और इस प्रकार से जगत को यह दिखाया कि यह जो परकीय भाव है यह सर्वोत्तम है और कृष्ण को सबसे अधिक आनंद प्रदान करने वाला है। इसीलिए कृष्ण इस भाव में संपूर्ण रूप से वशीभूत रहते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने जो यह मंजरी भाव अपने ग्रंथों में प्रकाशित किया है, उसका एक दृष्टांत है किस प्रकार से यह भाव श्रेष्ठ है और कैसे कृष्ण को संपूर्ण रूप से वशीभूत करने वाला है। श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं उत्कलिका वल्लरी में, षट्वयम नावेच्छ पुनरिह मया मान धनया विशंतम स्त्री वेशम सुबल सुहृदम वारय गिरा इदंते साकूतम वचनम अवधार्यो छलिद्धि छलाटो पैर गोप प्रवरम अवरुत्स्यामि केमहम। एक समय श्रीमती राधा जी ने मान किया और मानिनी होकर के श्री रूप मंजरी से राधा जी कह रही हैं कि हे रूप मंजरी, यह शठ अर्थात कृष्ण यह मेरे कुंज की ओर आ रहे हैं। मैं इनको देखना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मान ही मेरा धन है। इसलिए यह जो सुबल का सखा है स्त्री के वेश में मेरे कुंज में प्रवेश कर रहा है। तुम उसे छलवाणी से रोको, उसे आने मत दो। क्यों? क्योंकि यह सोचता है कि इस प्रकार से स्त्री वेश धारण करके हमको ठग सकता है। तब श्री रूप मंजरी उस समय ऐसे वचनों से जाकर के कृष्ण को रोक देती हैं और उनको कहती हैं, तुमने दैत्य विमोहन इत्यादि के लिए पहले भी स्त्री का वेश धारण कर लिया था, किंतु यहाँ तो कोई दैत्य नहीं है और फिर तुम्हारी माताजी भी तुम्हें बुला रही हैं। इसलिए मेरी स्वामिनी के पास में रहने वाली जो अत्यंत चतुर गोपियां हैं वे तुमको स्त्री वेश में भी पहचान लेंगी। तुम्हारी कपटता, तुम्हारी धूर्तता पकड़ी जाएगी। इसलिए हे कृष्ण, आप अपने घर को ही लौट जाएं। इस प्रकार से श्री रूप मंजरी उनको द्वार पर ही रोक देती हैं। तब कृष्ण उनके चरणों में काकू मिनती करते हैं कि हे रूप मंजरी, आप कृपा करके मुझे एक बार राधा जी के दर्शन करा दो। तो यह परकीय भाव और उसमें भी विशेष मंजरी भाव किस प्रकार से इतना उन्नत है कि जो कृष्ण जगत पूज्य हैं, ब्रह्मा शिव इत्यादि के भी ईड्य हैं और सब उनकी दिन रात स्तुति किया करते हैं, योगींद्र इत्यादि भी, वे श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की बात तो छोड़ो, उनकी जो दासियां हैं, मंजरियां हैं, उनके चरणों में भी काकू मिनती करते हैं। इसी प्रकार से एक और भावना श्री रूप गोस्वामी व्यक्त करते हैं कि एक समय द्यूत क्रीड़ा हुई राधा और कृष्ण के बीच में और दोनों ने अपने हिरण को पण पर रख दिया, अर्थात जो जीतेगा उसका हिरण हो जाएगा। तब श्रीमती राधा जी ने कृष्ण को हरा दिया और कृष्ण के सामने और उनके मधुमंगल इत्यादि सखा के सामने ही मंजरियों को इशारा किया कि जाओ, इनके हिरण को तुम खोल करके ले आओ हमारे सामने। और श्रीमती रूप मंजरी उनके सामने ही उनके हिरण को खोल करके लेकर के आ रही हैं और कृष्ण पराजित हो गए हैं। इसलिए उनका परिहास करने के लिए श्रीमती राधा जी रूप मंजरी को संकेत करती हैं।
तो राधा जी के आदेश से श्री रूप मंजरी उनका परिहास कर रही हैं। अरे माधव, आपको तो अपना भुजबल का बड़ा गर्व है, अब आपका गर्व कहाँ चला गया? अरे भाई, ये दूत तो बुद्धि बल से जीता जाता है, बाहुबल के द्वारा नहीं। इसलिए ऐसे बाहुबल से असुरों को मार करके तुम बड़े गर्वित होते हो, अब तुम्हारा वो गर्व कहाँ चला गया? इस प्रकार से श्री रूप मंजरी उन कृष्ण का परिहास करती हैं जिनके लिए कहते हैं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवंत दिव्य। ब्रह्मा रुद्र मरुद अन्य अन्य देवी देवतागण सब उनकी दिव्य दिव्य स्तुतियां करते हैं, किंतु ध्यान में भी योगी लोग जिनके चरण के नख की अंग कांति के भी दर्शन नहीं कर पाते, ऐसे श्री कृष्ण के श्री रूप मंजरी उनका परिहास कर रही हैं। यही इस परकिया भाव की महिमा है, यही उसका वैशिष्ट्य है और यही इस मंजरी भाव की महिमा है जिसको श्री रूप गोस्वामी ने जगत में स्थापित किया। बहुत से लोग परकिया भाव को घृणित मानते हैं, किंतु उनको यह विचार करना चाहिए कि स्वयं श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री नारद जी, श्री व्यास जी, श्री चतुर्सेन, स्वयं श्री शिव जी, ये सब भी इस परकिया भाव की महिमा को अपने मुखों से गान करते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं इस परकिया भाव की महिमा को बताया है। श्री परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न पूछा कि भगवान तो इस जगत में धर्म मर्यादा की स्थापना करने के लिए आए थे, फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत परिस्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? मैं मानता हूँ भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, किंतु फिर भी यह निंदनीय कर्म उन्होंने क्यों किया? इस प्रकार से श्री परीक्षित महाराज जी जगत के जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हैं। वह जानते हैं कि कृष्ण का कोई भी कार्य निंदनीय नहीं है, किंतु हमारे जैसे मूर्ख और बद्ध जीवों के लिए उन्होंने इस प्रकार से प्रश्न किया। तब श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया, धर्म व्यतिक्रमोदिष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीसाम न दोषाय वन्य सर्वजो यथा, कि कभी कभी धर्म का उल्लंघन जब महापुरुषों में देखा जाता है तो उससे उनको कोई दोष नहीं लगता। जैसे वन्य सर्वजुत यथा, जैसे अग्नि सब कुछ जला करके भस्म कर देती है किंतु वो पवित्र ही रहती है, उसमें मलमूत्र इत्यादि भी जल जाता है और उसमें पवित्र वस्तुएं भी जल जाती है, लेकिन अग्नि पवित्र रहती है। नैत समाचरे जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यति आचरण मौढ्याद यथा अरुद्रो अब्दिजम विषम, कि मन से भी भगवान कृष्ण के इस प्रकार के कर्मों को साधारण मनुष्यों को आचरण नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से श्री शिव जी ने हलाहल विष पान किया, लेकिन उनके उस आचरण को देख करके यदि कोई साधारण मनुष्य भी ऐसा करेगा तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए महापुरुषों के आचरण जो वह बोलते हैं वह अपने अधिकार के अनुसार उनका अनुसरण करना चाहिए, किंतु उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो उनके उपदेश अपने लिए अनुकूल हैं उसको जीवन में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो सामान्य मनुष्य होते हैं वही भगवान का भजन करते हुए वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठ जाते हैं। उनका ही जब कोई आचरण में कर्म का गुण और दोष नहीं होता तो उनके भी जो प्रभु हैं श्री कृष्ण, उनके अंदर में किसी प्रकार का दोष कैसे हो सकता है? और वैसे भी जो श्री कृष्ण हैं उनके लिए कोई कर्म नहीं होता है, वे तो अपनी शक्तियों के साथ में इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। और उस लीला की भी महिमा श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताई। विक्रीडितम ब्रजवधू विरदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसरणयादत वर्णयेद्यः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम आशु अपहिनोत अचिरेण धीरः, कि जो कोई भी कृष्ण के साथ इन गोपियों के इस लीला का पुनः पुनः श्रद्धा पूर्वक श्रवण और कीर्तन करता है, उसे शीघ्र ही हृदय के काम रोग से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके हृदय में पराभक्ति अर्थात यही गोपी भाव प्राप्त हो जाता है। तो उनकी इस लीला को श्रवण मात्र से जब काम रोग दूर हो जाता है तो फिर उनके भगवान के अंदर में दोष कैसे संभव है? और वैसे भी पहले भी बता चुके हैं कि जो परकिया है तत्वगत दृष्टि से गोपियां तो उनकी अपनी निज शक्तियां हैं, इसलिए उनके साथ में लीला विलास में कोई भी दोष नहीं होता। अगर दोष होता तो सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस, श्री नारद जैसे ब्रह्मचारी, श्री चतुर्सेन जैसे ब्रह्मचारी, ये सब लोग इस जो परकिया रस है और गोपियां हैं उनकी इतनी महिमा को गान क्यों करते?
स्वयं श्री उद्धव जी, जिनके लिए भगवान ने कहा है न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भगवान, कि हे उद्धव, जितने तुम मुझे प्रिय हो उतने मुझे ब्रह्मा, शिव, मेरी लक्ष्मी और यहाँ तक कि बलदेव प्रभु और यहाँ तक कि मुझे अपना आत्मा भी प्रिय नहीं है। वे श्री उद्धव जी गोपियों की महिमा गान करते हुए कहते हैं, असाम हो चरण रेणु जुसा महश्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सदीनाम, कि मैं इन गोपियों के चरणों की धूलि के एक कण की प्रार्थना करता हूँ और इस वृंदावन में गुल्मलता इत्यादि बनना चाहता हूँ। एताः परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा वांछन्ति यद भव्यो मुनियो वयम च किम ब्रह्म जन्मी अनंत कथा रसस्य। इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना सफल है, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव रूढ़ भाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की यह ऐसी अवस्था संसार से भयभीत मुक्तिकामी बड़े बड़े मुनि और हम जैसे भक्तों के लिए भी वांछनीय है। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभीक्षण स यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम, कि मैं इन नंद गोप में रहने वाली गोपियों के बार बार चरणों में प्रणाम करता हूँ। इन गोपियों ने जो भगवान की लीला कथाएं की हैं वह तीनों लोकों को पवित्र कर रही हैं, अथवा इन गोपियों की कथा त्रिभुवन को पवित्र करने वाली है। इस प्रकार से श्री उद्धव जी पुनः पुनः गोपियों की चरण धूलि की प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे ऐसे महापुरुष श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री चतुर्सेन, श्री शिव जी, श्री नारद जी, श्री उद्धव जी, जो उन गोपियों की और इस परकीय भाव की महिमा को पुनः पुनः गान करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, वह भला घृणित कैसे हो सकता है। इसी परकीय भाव को ही श्री रूप गोस्वामी ने जगत में पुनः स्थापित किया और इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापित किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।